नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशि वाले जातकों के ऊपर है। जून 2023 का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि मेष राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में यदि बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही बृहस्पति, राहु और बुध मेष राशिगत लग्नस्थ में चलायमान है। साथ ही यहां पर सूर्य वृषभ राशि का होते हुए धन भाव में चलायमान है। शुक्र मंगल कर्क राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। चंद्रमा केतु के साथ में युक्ति करता हुआ तुला राशि का सप्तम भाव में चलायमान कहा गया है। शनि कुंभ राशि का एकादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि मेष राशि वाले जातकों के बारे में प्रथम सप्ताह के बारे में यदि पूरी चर्चा की जाए तो इस संदर्भ में ऐसा कह सकते हैं कि 1 से 7 जून का जो समय है वह मेष राशि वालों के लिए पूर्णतः अनुकूल कहा जा सकता है। शुरुआत मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छी रहेगी। ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में जातक को लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। यहां पर चंद्रमा के साथ में केतु की युति की यदि बात की जाए तो ये युति बहुत सार्थक युति कही जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो केतु होता है वह कीर्ति का गोतक कहा जाता है। जिस स्थान पर केतु विराजमान है और जिस ग्रह के साथ में युक्ति कर रहा है उस संदर्भ में जातक को ख्याति प्राप्ति होने के परम अवसर प्राप्त होते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं जातक के हाथ के द्वारा कोई ऐसा बड़ा कार्य हो सकता है जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। तो बहुत ही अच्छा और अनुकूल समय है। इस समय अवधि में जातक जितना हो सके उतना प्रभु सुमिरन करें, क्योंकि जब केतु साथ आ रहा है तो क्या होता है कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो कुछ बुरी चीज भी आ जाती है। बालाजी महाराज हमारे राशि के जिसे ये कह सकते हैं कि देवता हैं, तो आप वहां पर क्या करें कि आप जहां तक हो सके बालाजी महाराज को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। उसके द्वारा जो भी आपकी मनोकामना है वह बालाजी महाराज जरूर पूरी करते हैं। तो आप यह एक उपाय इस समय अवधि में जरूर करें। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कोई बड़ा काम आपसे संपन्न तो जरूर होगा, परंतु 3 और 4 यदि जून की बात की जाए तो इस समय अवधि में यही भी कहा जा सकता है कि चंद्रमा का अष्टम भाव में परिभ्रमण होना, पितृकारक भाव में जब चंद्रमा जाता है तो काफी चिंताएं देके जाता है। कई बार अनावश्यक अशुभताएं पैदा हो जाती हैं। हम नहीं चाहते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके द्वारा हम मानसिक असंतोष के शिकार हो। तो यहां पर इस चीज में थोड़ा सा बचना चाहिए। और इस समयावधि में यदि आप कोई डील कर रहे हैं, चाहे भले वे पैसों के संबंधित हो या प्रॉपर्टी के संबंधित हो, तो इस समयावधि में भी आप जितना हो सके उतना आप सोच समझकर निर्णय लें, वह आपके लिए काफी अनुकूल हो सकता है। अन्यथा आप इस प्रक्रिया में फंस सकते हैं। यहां पर आपको विशेष तौर से जितनी आप सावधानी बरतेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यदि यहां पर 5 और 6 जून की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के ऊपर आपने अत्यधिक फेथ किया है, विश्वास किया है, वह कहीं ना कहीं इस समय अवधि में आपको धोखा दे सकते हैं। तो महाराज जहां तक हो सके आपको इस चीज से बचना है, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यहां पर जातक को धन प्राप्ति हेतु बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे। कहते ना कि अरे मैं चाह ही नहीं रहा था लेकिन बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये कुछ समय जातक के लिए इस प्रकार से रहेगा। लेकिन फिर भी इस सप्ताह के अंतिम चरण में, जिसे ये कह सकते हैं कि 6 से 7 जून की यदि बात की जाए, तो यहां पर जातक को, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनको नौकरी के परम अवसर मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर जो अविवाहित जातक जातिका हैं उनके विवाह के योग भी बन जाएंगे। और साथ को जिसे ये कह सकते हैं कि सम्मान सूचक दिन भी कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि अच्छा होता है तो कुछ बुरी चीजें साथ में लग जाती हैं। तो ये सप्ताह जातक के लिए कुछ इस प्रकार का है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक विशेष उपाय आप और कर सकते हैं। बालाजी महाराज को क्या होता है, गुड़ और चने बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आप मंगलवार और शनिवार को प्रसाद स्वरूप में आप यदि गुड़ और चने का प्रसाद भी यदि बालाजी महाराज को चढ़ाते हैं तो वह भी काफी अनुकूल रहेगा।
8 जून से यदि 15 जून की बात की जाए, द्वितीय सप्ताह की बात की जाए, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक इस समय अवधि में थोड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्राम में जातक व्यस्त हो सकता है। आप कहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा दोस्तों के हो या फिर कहीं पे भी हो, रिश्तेदारी में हो, आप इस समय अवधि में ट्रेवल कर सकते हैं। 9 से 11 का जो समय है यह जातक के लिए बहुत लाभकारी है। इस समय अवधि में जातक के सोच के अनुसार कार्य होने के आसार बनते हैं। कहते ना, अरे सोचा नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाभ प्राप्ति के इस समय अवधि में जातक के अवसर बनते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। यहां पर एक चीज और हो सकती है कि जो पदोन्नति के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका हो नहीं रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये जो समय है ये जातक को प्रमोशन दिलाने के लिए परम योग कारक है। इस समय अवधि में ईश्वर आपको आगे बढ़ने के पूरी तरीके से अवसर प्रदान करेंगे। यहां पर यह भी हो सकता है कि कई बार हमारा कहीं पे पैसा अटका हुआ है, तो जो अटका हुआ धन है उसके आने के आसार भी इस समय अवधि में बनते हैं। 12 और 13 मई की बात की जाए तो यहां पर आपको विशेष तौर से यात्राएं नहीं करनी है। कई बार ऐसी अनहोनी समाचार सुनने को मिल जाते हैं जो काफी चिंताजनक होते हैं, तो इस समय अवधि में आपको थोड़ा सा यात्राओं के प्रति विशेष ध्यान रखना है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो संभल के करना है। यदि आप किसी गलत कार्य में हैं तो भैया नहीं करना है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं। यहां पर यह भी कह सकते हैं कि चलो ये बात अलग रही, लेकिन इसके साथ में एक प्रभाव शारीरिक दुविधा का भी पड़ता है। यहां पर आपको नहीं चाहते हुए भी कोई ना कोई शरीर के संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। यहां पर जातक जातिकाएं जो पढ़ाई के लिए या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परम योग कारक समय है। उनको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और वह जो जिस चीज का ये एग्जाम दे रहे हैं उसमें उनको सफलता प्राप्ति के भी परम अवसर मिलेंगे। 14 और 15 यदि जून की बात की जाए तो सम्मुख चंद्रमा होने के कारण परम सफलतादायक है। इस समय अवधि में मेष राशि वाले जातक यदि कोई डील करते हैं या कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वह बहुत योग कारक रहेगी। उससे जातक के सोर्स ऑफ इनकम के जरिए बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। साथ ही साथ यदि इस समय अवधि में जातक प्रभु सुमिरन करे तो वह भी उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिणाम जातक को सुखद मिलेंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं, यदि आप ज्यादा किसी भी चीज के प्रति परेशान हैं, आप कहते हैं अरे चाहते हुए भी मुझे कहीं ना कहीं सफलता प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जहां तक हो सके बालाजी महाराज के आप कम से कम 11, 21 या 51 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। उसके द्वारा भी जो आपके निमित्त मनोकामना है बालाजी महाराज उनको जरूर पूरी करेंगे। साथ ही साथ यदि 16 से 23 जून की यदि चर्चा की जाए कि इस समय अवधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो 16 और 17 का समय जातक के लिए अच्छा है। इस समय अवधि में ऐसा कह सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस करेगा कि अरे हाँ, अब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि हो रही है, तो ये बहुत अच्छा समय है। जातक इस समय अवधि में कहीं भ्रमण कर सकता है, प्रसन्नचित रहेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, काफी अच्छा है। 18 और 20 यदि जून की बात की जाए तो व्यावसायिक गतिविधियां इस समय अवधि में जातक के काफी तेज रहेगी। कहते ना कि अरे हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और कार्य भी बहुत आसानी से होंगे। कहते ना कई बात कोई लंबित कार्य रखे हुए हैं, चाहे सरकार के संबंधित हो या कहीं पे फाइल अपनी अटकी हुई हो, तो इस समय अवधि में जातक के जो भी अटके हुए कार्य हैं वह ईश्वर की कृपा से शीघ्रातिशीघ्र पूरे होंगे। यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जातक पूरे, जिसे ये कहते हैं ना कि जोश और होश के साथ अपने कार्य के प्रति लगेगा और लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में जातक को मिल सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि यदि 20 और 21 की यदि बात की जाए तो यह समय थोड़ा सा जातक को मानसिक चिंताएं दे सकता है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि नहीं चाहते हुए भी पारिवारिक मामलों में हम उलझ जाते हैं। तो ये समय जातक के लिए परिवार में उलझने वाला रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 23 जून तक वापस जातक की स्थितियां पूरी तरीके से जातक के पक्ष में आ जाएगी। यदि अंतिम सप्ताह की बात की जाए, 24 से 30 जून की यदि बात की जाए, तो यहां पर 24 और 25 का समय जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में जो जातक जातिका इंटरव्यू या प्रतियोगिता परीक्षा भी दे रहे हैं, तो उनमें उनको सफलता प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। उनको विशेष तौर से क्या करना है कि बालाजी महाराज के चोला अवश्य चढ़वा दें। उनके नाम से जो भी होता है, जैसे ये कह सकते हैं कि माली पन्ना हो गया, गाय चाप सिंदूर हो गया, चमेली का तेल हो गया, और जो मंदिर के अनुसार जो भी रहता है कि ये चीज़ें और चोले में हमें चाहिए, तो आप वो चीज़ें दे सकते हैं। तो उसके द्वारा भी आपके जो भी कार्य या जो भी परिणाम आएंगे ईश्वर की कृपा से आपके ही होंगे, और उसमें लाभ प्राप्ति के परम अवसर भी आपको मिलेंगे। तो ये एक अच्छा समय है, इसका आप लाभ जरूर उठा सकते हैं।
यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 26 और 27 का समय संपत्तिदायक है। कहीं न कहीं से आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी इस समय अवधि में बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि 28 और 29 और 30 की यदि बात की जाए, तो जो भी आपके लंबित कार्य हैं, वह इस समय अवधि में ज़रूर पूरे होंगे। लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। कारोबार में गति जो है वह सामान्य होगी। और 30 की शाम को आप ये कह सकते हैं कि आप किसी से थोड़ा-सा वाणी में आप उलझ सकते हैं। तो वाद विवाद से इस समय अवधि में आपको बचना है। साथ ही यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जातक जातिकाएँ हैं, जो मांगलिक हैं या जिनके मंगल की दृष्टि है, जिनके विवाह की संबंधित बाधाएँ आ रही हैं, तो वह यदि मंगल की स्थिति के उनके अनुसार हो तो वह मूँगा धारण कर सकते हैं 5.25 से 7.25 रति तक। तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। भाग्य उदय के लिए भी काफ़ी लाभदायक कहा जाता है ये। साथ ही साथ जो जातक जातिकाएँ हैं, उनकी यदि दिक्कत आ रही है तो वह भगवान भोलेनाथ को जिसे ये कह सकते हैं कि केसर या हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, उससे भी उनके विवाह के संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। जो सफलता प्राप्ति के लिए हैं, तो वह बालाजी महाराज के जितना हो सके उतना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जिसे ये कह सकते हैं कि मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, वह भी काफ़ी लाभकारक रहता है। और यहाँ पर एक चीज़ है, बालाजी महाराज को यदि आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल चढ़ा रहे हैं तो उसको फोड़ना नहीं है, आपको मंदिर में उसको गुड़ाना है। तो यह भी जातक के लिए बहुत योगकारक उपाय कहे जा सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।